ओके, सो प्रीवियस लेसन में हमने जो सीखा था एनोटेशन का बेसिक था, एनोटेशन क्या है, उसे क्यों यूज में कर किया जाता है, वो सब देखा था। तो हम इस लेसन में देखेंगे कि वो सब कैसे किया था। ठीक है, जो भी मैंने ये रेड कलर का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको मैंने एनोटेशन बेस किया था, वो कैसे किया था। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जो मैंने पुराना ये जो ऑब्जेक्ट है मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर साइड में लाऊंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चले, वरना मैं ये जो करंट मेरा ऑब्जेक्ट है उसको भी मैं स्केल कर सकता हूँ इजीली, मतलब एनोटेटिव कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एनोटेटिव है या नहीं इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो ये जो टेक्स्ट है मेरे, तो यहाँ पर एनोटेटिव नहीं है। ठीक है, तो हम इसे एनोटेटिव जो स्टाइल होती है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और या यहाँ से डायरेक्ट एनोटेटिव में यस कह सकते हैं। एक्चुअली एनोटेटिव क्या है, तो हम एसटी और स्पेस कोई भी टेक्स्ट अगर हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर बेसिक स्टैंडर्ड स्टाइल ऑटोकैड में प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड में ये एरियल रेगुलर है, यहाँ पर सिर्फ एनोटेटिव को सिलेक्ट नहीं किया और यहाँ पर एरियल रेगुलर को ही सिर्फ एनोटेटिव पे क्लिक किया है, इससे ये एनोटेटिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसे एनोटेटिव कर दूंगा। ठीक है, फिर आता है मेरा डायमेंशन। तो डायमेंशन को भी मैं यहाँ से एनोटेशन को यस कर दूंगा। फिर हैच आती है, हैच को भी हम एनोटेटिव कर सकते हैं, तो मैं इसको भी यहाँ से यस कर दूंगा। फिर यहाँ पर एक ब्लॉक आता है, तो ब्लॉक को अगर मुझे एनोटेटिव करना है, ठीक है, तो पहले मैं इस ब्लॉक को ब्रेक कर देता हूं ताकि हमें पता चले, वरना ये ब्लॉक होगा तो ये भी साइमल्टेनियसली ये भी एडिट होगा। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर एनोटेटिव है पर मैं इसे एडिट नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ब्लॉक एडिटर में जाऊंगा या फिर डबल क्लिक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं और मैं इसे क्लोज करूंगा और यहाँ पर हम एनोटेटिव का ऑप्शन ढूंढेंगे, इसको मैं अप करूंगा और यहाँ पर एनोटेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनोटेटिव को मैं यस कर दूंगा। ठीक है, और सिंपली मैं इसे क्लोज ब्लॉक एडिटर और सेव चेंजेस, सिंपल। तो मैंने इसको एनोटेटिव कर दिया है। अब मैं इसे पहले दोनों को ऑफ करता हूं, तो ये तीनों चीज है क्या वो देखेंगे। सबसे पहले जब हम किसी भी चीज को एनोटेटिव करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि इसको सिलेक्ट करना होता है और यहाँ से हमें उसका स्केल एडिट करना होता है कि भाई इसको 1:2 का मैं लूंगा तो 1:2 में भी ये दिखना चाहिए, 1:2 में भी दिखना चाहिए। फिर मैं इसको 1:4 में भी चाहूँ तो 4 में भी ये अपने आप इसकी हाइट उसकी एडजस्ट होनी चाहिए, ये सिलेक्ट करना होता है बेसिकली। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और जैसे ही मैं यहां से इसको 1:2 करता हूं, देखो जिसको मैंने एनोटेटिव किया था, ठीक है, तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट को बताया था कि तुम्हें 1:2 के हिसाब से साइज करना है, लेकिन बाद में मैंने ये डायमेंशन है, इसकी हैच है और ये ऑब्जेक्ट है, इन तीनों चीज को मैंने नहीं बताया कि तुम्हें 1:2 के हिसाब से होना है या नहीं होना है, उसके हिसाब से होना है नहीं होना है। तो उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो हाइड हो गए। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट को ही मैंने बताया था कि तुम 1:2 के हिसाब से चेंज होना है तुम्हें। ठीक है, तो ये जैसे ही 1:2 हुआ तो अपने आप चेंज हो गया। अगर मैं इसे 1:4 करता हूं, ठीक है, तब भी ये चेंज हो गया, उसने अपनी टेक्स्ट की हाइट अपने आप इंक्रीज कर ली। ठीक है, तो इस तरह ये बेसिक होता है कि हमें ये सब करना होता है। मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूं, कंट्रोल जेड करो या फिर 1:1 का फिर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये मैं मैन्युअली किया, लेकिन मैं ये जो मैंने प्रोसेस की इसके साथ जाकर यहाँ पर जाकर मुझे स्केल को मैंने एडिट किया था, तो यही प्रोसेस मुझे तीनों के साथ करनी पड़ती है। तो इसी के लिए ऑटोकैड ने ये वाला फीचर्स निकाला है कि एड स्केल टू एनोटेटिव ऑब्जेक्ट्स व्हेन द एनोटेशन स्केल चेंजेस। मैं इसे ऑन कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब ऑन करने के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे मैं इसको स्केल यहाँ पर चेंज करूंगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड होता जाएगा। तीनों मतलब जितने भी एनोटेशन ऑब्जेक्ट है उन सब में, जैसे कि मैंने इसको चेंज किया, अभी 1:2 किया तो ये अपने आप इसने ऐड कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं 1:4 नहीं करूंगा तो वहां पर 1:4 नहीं दिखाएगा। ठीक है, मैं अब 1:4 करता हूं, तब इसने एडिट कर दिया। मैं इसको वापस ड्राइंग को 1:1 में ला देता हूं।
तो ये एज इट इज जो पहले था वैसे हो जाएगा। और इस सभी की जो एनोटेशन स्केल है, अगर मैं वहां पर जाकर देखूंगा तो यहाँ पर देखो अपने आप एडिट हो गया। मैं जितने भी यहाँ पर चेंज करूंगा वो ऑटोमेटिक इस सिंबल के ऑन होने की वजह से उस स्केल को एडिट कर लेगा। हमें मैन्युअली जो मैंने टेक्स्ट के साथ किया था वो करना नहीं पड़ेगा, सिंपल। और जब हम ड्राइंग में जाएंगे बाद में और फिर हम उसको एनोटेशन जो भी हमारा टेक्स्ट होगा कि मैं उसे छोटा बड़ा करना है तो वो अपने आप ये चेंज हो जाएगा। तीन ऑब्जेक्ट देखो इसके हिसाब से ये डबल हो गया। अगर मैं 4gem का छोटा करूँ तो ये उससे 4 गुना हो गया, टेक्स्ट भी छोटी हो गई, ठीक है। और इसकी अच्छी बात यह है कि मैं अगर इस टेक्स्ट को डबल क्लिक करता हूँ और इसको ओरिएंट करता हूँ 1gem 4 में, तो ये सिर्फ 1gem 4 का टेक्स्ट ही ओरिएंट होगा। जैसे कि मैंने इसको बीच में ला दिया, ठीक है, तो मेरे सारे टेक्स्ट मूव नहीं होने वाले, ठीक है। और मैंने इसको अगर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ऊपर है थोड़ा, तो मैं इसे नीचे कर रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स है, कंट्रोल Z करता हूं मैं, स्केल चेंज हो गया, स्केल चेंज हो जाएगा। और मैं बाहर आकर इससे ये जो व्यू पॉइंट है उसे थोड़ा इंक्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखो मैंने जो उसको मूव किया तो वो एक ही ऑब्जेक्ट नीचे है, बाकी के ऑब्जेक्ट उसी जगह पर है, ठीक है। मैं इसे एस्केप करता हूँ, बाहर पे डबल क्लिक करता हूँ, व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर से अगर मैं 1gem 2 पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखो एग्जैक्ट वो उसकी जगह उसने वहीं पर रखी है, ठीक है। फिर 1gem 1 आता है तब भी उसने वहीं पर रखी है, ठीक है। और टेक्स्ट भी देख सकते हैं आप, ये वहां से हिले नहीं है। और मेरे 4gem में यहाँ थे, मैं मान लो मैं इसको हिलाता हूँ और 1gem 1 के स्केल में मैं इसको इधर मूव करता हूँ। अब देखते हैं, सिलेक्ट और मैं इसे 1gem 2 करता हूँ, ठीक है, वो उसके उसी जगह पर आएगा। और 1gem 4 वो जो मैंने अलाइन किया था उसके हिसाब से वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री चेंज नहीं हुई, आप थ्रू आउट देखिए तो इसकी बाउंड्री चेंज नहीं हुई, बट जब भी मैंने एनोटेशन स्केल किए थे उसको चेंज किया और चेंज करने के बाद मैं इसको अपने हिसाब से मूव भी कर सकता हूँ, ताकि अगर मैंने यहाँ पर मूव किया, अगर 1gem 4 है फिर भी अगर मैं मॉडल में जाऊंगा तो ये यहीं पर रहेगा। और इस 1gem 1 स्केल को तो मैंने मूव किया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रहा, ठीक है। तो ये था एनोटेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने ड्राइंग को इजी बनाने के लिए। हमें हर बार उसको टेक्स्ट की हाइट को स्केल के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हम एनोटेशन को ज्यादातर यूज करते हैं।